प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज दोस्तों बात करने वाले राजस्थान सीईटी एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2025 और 2026 में जो होने वाला है उसमें इस बार कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं, इसका नया सिलेबस क्या रहेगा, किस विषय से कितने प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और इस बार सीईटी में कौन कौन सी भर्तियाँ शामिल है वो हम देखने वाले हैं। और साथ ही बात करेंगे कि आपको सीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सीईटी करने के फायदे क्या हैं, संपूर्ण जानकारी दोस्तों। इस बार सीईटी में बहुत सारे बदलाव दोस्तों होने वाले हैं तो उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे नेगेटिव मार्किंग है, सीईटी की वैधता है, तो संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। इस वीडियो को आपको अंत तक ध्यान से पूरा देखना है ताकि आपको सीईटी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके और सीईटी को लेकर आपके जितने भी डाउट है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सीईटी के बारे में। सीईटी होती क्या है, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझा रहा हूँ दोस्तों। सीईटी है वो बिल्कुल एक अपनी समान पात्रता परीक्षा है। सीईटी है और उसमें क्या है, समान पात्रता परीक्षा। सीईटी की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। सीईटी की फुल फॉर्म होती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आप कहोगे सीईटी किस तरह की क्यों देनी पड़ती है, इससे क्या होता है दोस्तों। तो देखो, राजस्थान में सीईटी होती है दो प्रकार की होती है। एक सीईटी होती है 12वीं पास, जिसे अपन कहते हैं 10+2, और एक सीईटी होती है ग्रेजुएशन दोस्तों। जिन्होंने कॉलेज कर दिया है उसके बाद जो एग्जाम देते सीईटी का वो किस में आते हैं, वो आते हैं सीईटी ग्रेजुएशन में, ठीक है। अब आपको कौन सा एग्जाम देना है वो भी मैं बताऊंगा। अब देखो, सीईटी का एग्जाम कौन दे सकता है, तो भी मैंने बताया था सीईटी दो प्रकार की होती है दोस्तों। सीईटी एक होती है 10+2। 10+2 का एग्जाम तो वो दे सकते हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा पार कर दी है, ठीक है ना। अगर आपकी भी 12वीं कक्षा पास हो चुकी है तो आप सीईटी 10+2 का एग्जाम दीजिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, कॉलेज कर रखी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सीईटी स्नातक स्तर का एग्जाम देना है। कौन सा दोस्तों एग्जाम देना है, सीईटी स्नातक स्तर का आपको एग्जाम देना है। अब बात करने वाले हैं परीक्षा और इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। देखो, सीईटी में अगर सिलेबस की अगर बात करें तो काफ़ी बच्चे डाउट में हैं कि कौन सा विषय अधिक पढ़ूँ, सीईटी में कौन कौन से सिलेबस आते हैं, किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सीईटी का नया सिलेबस दोस्तों है वो भी बताऊंगा आपको। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा वो भी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे सीईटी के बारे में। सीईटी अपने दो प्रकार की होती है दोस्तों। पहली सीईटी होती है 10+2, जिसे अपन कहते हैं 12th लेवल की। दूसरी सीईटी होती है स्नातक स्तर की। जिन्होंने कॉलेज कर रखी वो क्या करते हैं, स्नातक स्तर के एग्जाम देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में दोस्तों। सीईटी का पेपर है वो 300 नंबर का होता है, ठीक है ना। सीईटी का पेपर कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का पेपर होता है। कुल प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं 150। आपकी परीक्षा में 150 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, मतलब 300 अंक का क्या रहेगा आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, तो पिछली बार दोस्तों नेगेटिव मार्किंग लगाई गई थी फिर हटा दी गई थी। तो इस बार दोस्तों पूरे चांस है, इस बार सीईटी में पूरे चांस बन रहे कि इस बार क्या लगेगी दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग लगेगी। इसलिए कह रहा हूँ अब से तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपने सीईटी पास नहीं की तो आगे कोई काम के नहीं हो। सीईटी में बहुत सारी वैकेंसी आती है, पटवारी है ना, बिल्कुल वीडियो वगैरह, ग्राम सेवक वगैरह, बहुत शानदार वैकेंसी, राजस्थान पुलिस वगैरह। इनमें अगर आपको फॉर्म भरना है तो पहले आपको क्या करना होता है, सीईटी क्लियर करनी होती है, ठीक है। सीईटी पास करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, आपको 40% दोस्तों अंक लाने पड़ते हैं। ये पिछली बार का प्रावधान था, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेबस क्या है। तो देखो, इसमें मेन सब्जेक्ट है राजस्थान का जीके। सीईटी में मेन सब्जेक्ट कौन सा है, राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके से आपके एग्जाम में 60 प्रश्न आएंगे। इंडिया जीके से आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। साइंस से 10 प्रश्न आएंगे। गणित और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी अंग्रेजी और सामसाइक से 25 क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आने वाले हैं। इसमें सबसे अधिक फोकस करना है आपको राजस्थान जीके पे। बाकी इंडिया जीके भी है, वे भी आपको साथ साथ में पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसका एग्जाम दोस्तों कब होने की संभावना मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो दोस्तों एग्जाम है वो मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ आपको, नवंबर दिसंबर में तो देखो बहुत कम चांस है। दिसंबर से लेकर जनवरी या फरवरी 2026 में एग्जाम होने का पूरा चांस बन रहा है। इसलिए आप सभी अभी से तैयारी में लग जाओ दोस्तों, ताकि आप सीईटी की तैयारी कर सको। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना, नेगेटिव मार्किंग है तो बिल्कुल काम बहुत टेढ़ा हो जाएगा। जो बच्चे अभी से तैयारी कर पाएंगे उन्हीं का नंबर आ जाएगा, ठीक है। और सीईटी का पूरा कोर्स दोस्तों है वो आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर से क्या करना है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है
वहाँ पर कंप्लीट कोर्स दोस्तों आपको मिलने वाला है, बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो सभी कोर्स को ज्वाइन कर लो और बढ़िया शानदार तरीके से दोस्तों तैयारी करो। बात करें दोस्तों परीक्षा पैटर्न के बारे में, ये जो सिलेबस मैंने बताया है दोस्तों, ये सीईटी ग्रेजुएशन का सिलेबस है, ठीक है। तो इसका परीक्षा पैटर्न में क्या क्या विषय आते हैं, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको गहनतम रूप से बता रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी, है ना, कंप्यूटर का ज्ञान और सामसाई घटनाएं, ये आपके सिलेबस में दोस्तों है सीईटी के स्नातक स्तर वाली सीईटी में। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ही शानदार दोस्तों। इसमें अगर बात करें आगे वैकेंसी कौन कौन सी आने वाली है दोस्तों सीईटी में, एलडीसी वगैरह, सीईटी में अनेकों भर्तियाँ आती है दोस्तों, ठीक है ना। जो बढ़िया बढ़िया वैकेंसी होती है वो सीईटी में ही आती है। फिर तो जैसे चपराची की भर्ती है, ये फोर्थ ग्रेड वगैरह भर्ती, पशु परिचर जैसी भर्तियाँ आती है वो बाहर से आती है। बट जो दोस्तों हमने लेवल की भर्तियाँ आती है, अच्छी अच्छी भर्तियाँ आती है, वो सीईटी के अंदर ही आती है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि आज से आप सीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दें। मैं आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाने वाला हूँ, बट अगर आप कोर्स लेकर पढ़ना चाहते हो बढ़िया तरीके से शानदार थ्योरी के रूप में सभी सब्जेक्ट को, तो हमारे ऐप में मिल जाएगा। राजस्थान सीईटी एग्जाम 2025 तो अभी देखो 25 में तो होना संभव है ही नहीं, 26 में दोस्तों हो सकता है जनवरी फरवरी के आसपास, ठीक है। तो जो बच्चा आपसे तैयारी करेगा ना कहीं कहीं, तब जाके आपका नंबर आ पाएगा, ठीक है। तो मैं बता रही, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बाकी कमेंट करना, ये वीडियो कैसे लगी आपको, आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे होंगे, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को नहीं पता सीईटी होती क्या है दोस्तों, जैसे आप 12th पास करते हो ना, उसके बाद बहुत सारे वैकेंसी ऐसी आती है, उसमें अगर आपको फॉर्म भरना है ना तो पहले आपको सीईटी पास करनी होती है। मतलब 12वीं करने के बाद आप सीईटी का एग्ज़ाम देते हो और आपके सीईटी में दोस्तों 40% से अधिक अंक आते हैं, तो ये आप आगे वाली भर्ती में फॉर्म भर पाते हो। इसलिए कह रहा हूँ बढ़िया शानदार तरीके से तैयारी करो, आगे बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आएगी और सीईटी की वैधता इस बार दोस्तों बढ़ेगी। पहले बता रहा हूँ मैं आपको, एक तो नेगेटिव मार्किंग आएगी और एक इस बार क्या होगा दोस्तों, वैधता बढ़ेगी। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है अब इसी तैयारी में लग जाओ और शानदार बढ़िया तरीके से आप तैयारी करो, ठीक है। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।